हेलो स्टूडेंट, देखो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात कर ली थी। ये दो आपके होमवर्क के लिए था। अब इसके बाद ये सभी लोग और होमवर्क चेक करवाया करो। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 का होमवर्क भी चेक नहीं करवाया है। हम आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखी है जो 2 से छोटी होनी चाहिए। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी हो। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वही अपनी संख्या रेखा पर पहुँच जाओ। देखो, ये हमारी संख्या रेखा है ना। जैसे मान लो यहाँ 0 है, इसके आगे 1 आता है और इसके आगे 2 और इधर 3 आता है। और 0 से पहले क्या आता है? -1, ये -2, -3, -4, -5 सब है ना। तो हमसे तो क्या पूछा है? 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से छोटी मतलब 2 से पहले वाली सब। तो 2 से छोटी ये यहाँ 2 को रोक दो। इससे छोटी 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 1, 0, -1, -2, -3, -4। 5 बोलिए, 1, 2, 3, 4, 5, कहीं भी कोई सी 5 ले लो। अनंत है इधर तो, -6 भी ले सकते हो, सब छोटी है उससे। उसने ये तो लिखा है। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखा है जो 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से बड़ी नहीं। 3, 4, 5 नहीं चलेगा। उससे पहले की सब संख्याएं चल जाएगी, माइनस वाली 0, 1 सब। ठीक है। और चाहो तो बटे वाली भी लिख सकते हो आप इसमें। जैसे माइनस के 1/2 लिख दो, -3/2 लिख दो, -5/6 लिख दो। ये सब संख्याएं जो है 2 से छोटी है। जितनी माइनस वाली संख्याएं सब 2 से छोटी होती है। ठीक है ना। तो अनंत है, आप कोई सी भी 5 लिखनी है आपको बस। इजी है क्वेश्चन, कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, इसमें लैंग्वेज पढ़ो पहले। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। किस किस के बीच में? -2/5 और 1/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना अच्छे से। ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है? -2/5 और 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं चाहिए आपको, 10। ठीक है ना। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं? ये अच्छा सवाल है, सुनना अच्छे से इसको। सबसे पहले क्या करते हैं? इन दोनों का हर समान कर लेते हैं। हर समान कैसे करते हैं? 5 को भी 10 मतलब 5 को भी कुछ ऐसी संख्या बना लो। ये दोनों को सेम करना है। 5 और 2 को सेम करना है। देखो कैसे करते हैं ये 5 और 2 को सेम। यहाँ मैं बताता हूँ। 5 का पाड़ा लिख लो इस तरीके से, और 2 का भी लिख लो। देखो कौन सी संख्या है जो दोनों में सेम आ रही है, दोनों के पाड़े में। मतलब 5 को भी 10 बनाया जा सकता है किसी भी संख्या से गुणा करके, है ना। और 2 को भी 10 बनाया जाता है किसी भी संख्या से गुणा करके। तो 5 को कितने से? मतलब ये हुआ, परिमेय संख्याओं में अगर अंश में गुणा कर रहे हो तो हर में भी गुणा करना पड़ेगा, ये रूल होता है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि -2/5 जो है, इसको मैं चाह रहा हूँ 10 कब बनेगा? जब 2 से गुणा हो, है ना। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, -2/5। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 5 जो है 10 बन जाए हर वाला। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से, तभी तो 10 बनेगा। और ये रूल है कि आप ऊपर भी 2 से गुणा करो। ठीक है। और तथा ये जो 1/2 है, इसको ही मुझे क्या बनाना है? नीचे 10 बनाना है। तो 2 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 को गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यही आएगा। तो इसको सोल्व कर लो। देखो, 2 दूनी 4, ये -4/10 हो गया। देखो, और ये हो जाएगा तथा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अब -4 से लेके 5 तक की, प्लस के 5/10 तक की संख्या लिख देंगे सारी। अगर 10 नहीं होगी तो फिर और किसी संख्या से गुणा करके सोल्व करेंगे। जैसे मैं एक बार संख्या रेखा बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये संख्या रेखा बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, छोटी वाली संख्या माइनस की कितनी थी? 4/10। देखो मैं एक बार बताता हूँ। ये वाली छोटी वाली तो कितनी? -4/10। और बड़ी वाली कितनी, कहाँ तक जाना है? 5/10 तक, है ना। अब इससे आगे की सारी संख्याएं लिख दो। इससे बाद में कौन सी आएगी? -3/10। बड़ा होता है 3/10 माइनस का। उसके बाद माइनस का 2/10, फिर माइनस का 1/10, फिर 0 आएगा इसके बाद, है ना। 0/10 मतलब। और उसके बाद आएगा प्लस का 1/10, फिर प्लस का 2/10 आएगा, फिर प्लस का 3/10 आएगा, और प्लस के 4/10 आएगा, और फिर प्लस के 5/10 आएगा। और इससे इन दोनों के तो बीच की चाहिए हमें। एक तो ये भी नहीं आनी चाहिए और ये भी नहीं आनी चाहिए। बीच में देखा 10 संख्याएं और ये क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही है। अभी तक भी हमारे जो है
10 संख्याएं नहीं आई है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस के 4/10 है और ये 5/10 है, इन दोनों को किसी और संख्या से गुणा कर दो, जैसे 2 से गुणा कर दो, तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, और इसको भी 2 से गुणा कर दो और ऊपर भी 2 से गुणा कर दो। हर समान रहना चाहिए बस। ये हो गया माइनस का 8/20 है ना, और ये हो गया 5 दूनी 10/20। ये देखो अब नई संख्या क्या बना दी हमने, माइनस के 8/20 और ये 10/20 बन गया। अब देखो, अब दोबारा संख्या रेखा बनाओ, 10 संख्याएं लानी इन दोनों के बीच की, इस तरीके से। माइनस के 8 से स्टार्ट होना है अब आपको, तो देखो ये माइनस के 8/20 है ना, अब इससे उधर चलना है, तो माइनस के 7/20, माइनस के 6/20, फिर माइनस के 5/20, फिर माइनस के 4/20, फिर माइनस के 3/20, फिर माइनस के 2/20, फिर माइनस के 1/20 और फिर आ जाएगा 0, फिर प्लस का 1/20 आ जाएगा। हमें 10/20 तक चलना है ना, और फिर प्लस का 2/20 आ जाएगा, फिर प्लस के 3/20 आ जाएगा, फिर प्लस के 4/20 आ जाएगा। हमें तो 10 संख्याएं चाहिए, आगे जाते जाते ये 10/20 तक आएगी। हमें तो 10 संख्याएं चाहिए, कोई सी भी 10 चुन लो। ये तो लेनी नहीं है, देखो ये 8/20 तो लेनी नहीं है, इसके बीच की चाहिए ना, माइनस के 8/20 और 10/20 के बीच की, मतलब ये संख्या भी नहीं लेनी और ये भी नहीं लेनी, बाकी सारी ले लो। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी 10, बस ये 10 संख्याएं चल जाएगी। चाहो तो ये 2 संख्याएं और ले सकते हो आप, ये इस तरह की ये दो, तो कोई सी भी संख्याएं लेनी है आपको, तो बस इन दोनों के बीच की संख्या लेनी थी। अब देखो ये पूरा मैटर मैं दोबारा से बताता हूँ ऐसा कैसे होता है ना, ठीक है, अच्छे से देखना आप। जब भी आपको इस तरह की बटी वाली संख्या देनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उनके हर समान करोगे। हर समान कैसे होंगे, 5 को आप 10 बना सकते हो, हमने पहाड़े में देख लिया, यहाँ पे देखा था, देखो पहाड़े में 5 को भी 10 बनाया जा सकता है और 2 को भी 10। तो हर समान करने के लिए सबसे पहले हर में संख्या लिखी उसको समान कर दो। तो मैंने 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, तो फिर ऊपर भी 2 से गुणा करना, ये नियम है। यहाँ पे 2 था तो 2 को 5 से गुणा करेंगे जब भी 10 बनेगा, तो फिर ऊपर भी आप जो 1 है 1 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये बन गई 2 दूनी 4, ये माइनस था तो माइनस, और 5 दूनी 10, ये बन गया 5 एकम 5 और 2 पंजे 10, ये 10। अब हमने चेक किया कि इन दोनों के बीच में 10 संख्याएं नहीं आ रही, उसने 10 पूछी ना हमसे, तो 10 नहीं आ रही, हमने ऐसे चेक करके देखा अभी था, है ना। बीच में माइनस के 4/10 के बाद में माइनस के 3/10 आएगा, माइनस के 2/10 से लेके और 5/10 से पहले 4/10 तक जाएगा, लेकिन इसमें 10 संख्याएं नहीं हो रही है, तो हमने और हर को और बड़ा कर लिया। और बड़ा करने के लिए 10 को और 2 से गुणा कर दिया, तो नीचे 20 हो गया, इधर भी नीचे 20 हो गया, लेकिन 2 से गुणा नीचे करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 4 को भी 2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही 5 को भी 2 से गुणा करोगे ऊपर वाले से, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब माइनस के 8/20 और 10/20 नई संख्या होगी, और इनके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं, हमने कोई सी भी 10 संख्याएं ले सकते हो, तो आप लोग इनमें से कोई सी भी 10 संख्याएं लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच की संख्या इस तरीके से ज्ञात करते हैं। आगे और कौन सा सवाल है देखिए इसमें, ये देखो माइनस के 2/3 और 4/5 के बीच की, तो वही ये 3 और 5 को आप क्या करोगे, हर समान कर लोगे, इन दोनों का आ जाएगी। इसके बीच में कितनी संख्या पता करनी है, सिर्फ 5 संख्याएं पता करनी है, तो 5 संख्या आसानी से पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, एक तो ये वाला, एक ये वाला भी होमवर्क है, और ये भी होमवर्क है। ये -2 से बड़ी 5 संख्या है, तो कोई सी -2 से बड़ा -1 होता है, फिर उसके बाद 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 अनंत तक सब -2 से बड़ी संख्याएं, ये आसानी से कर सकते हो आप लोग। -2 से बड़ी तो बहुत सारी है, अरे 1000 2000 10,000 सब -2 से बड़ी है, तो 5 संख्याएं कोई सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच की 10 परिमेय संख्याएं भी आप लोग पता कर सकते हो, अभी बता दिया मैंने। 3/5 वही 5 और 4 को 20-20 बना सकते हो। चलो ये 7वां क्वेश्चन में बताता हूँ, देखो जल्दी से, ये 7वां क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, माइनस के 3/5 और 3/4, सॉरी माइनस नहीं है, दोनों प्लस ही है, 3/5 और देखो और क्या है 3/4, 3/5 और 3/4 के बीच की संख्या पता करनी है। तो वही सेम, पहले सबसे पहले तो हर समान कर दो। हर समान कैसे करेंगे, 5 इसको 3/5 को 4 से गुणा कर दो, इसको भी ऊपर भी 4 से, तभी तो 5 चौके 20 होगा भाई। 5 और 4 के पहाड़े में 20 आता है, 20 बनाना चाह रहे हैं, और 4 को 5 से गुणा कर दो तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा। ये 3 चौके 12/20 हो गया,
और ये 3 पंजे 15/20 हुआ है। देखो अभी भी 12 और 15 के बीच में हर समान है, तो 3 ही संख्याएं हमें कितनी बतानी है, 10 बतानी है। तो और किसी संख्या से गुणा कर दो, जैसे मान लो मैं 12/20 को मैं गुणा कर दूं 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 15 को भी 4 से गुणा कर दो और 20 को भी 4 से, है ना। तो नई संख्या क्या बन जाएगी, 12 चौक 48/20 चौक 80, और ये 15 चौके 60 और 20 चौके 80। अब देखो 48 और 60 के बीच में खूब आराम से आपको 20 संख्याएं मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, 48 के बाद वाली लिखो 49/80, फिर 50/80, फिर 51/80, फिर 52/80, फिर 53/80। इस तरीके से अपॉन 80 वाली संख्या लिखोगे और कहाँ तक के लिखोगे, 60 तक के लिखोगे। तो देखो 48 और 60 के बीच में कितने का अंतर होता है, 12 का, मतलब 12 संख्याएं मिल रही है आपको तो 10 ही बतानी है, तो आराम से 10 संख्याएं आ जाएगी इसमें। 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक लिखोगे 10 संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो बस इस तरीके से करना है क्वेश्चन। ओके।